देश की राजनीति में जब जब भारतीय जनता पार्टी का जिक्र होगा तब तब एक नाम हमेशा लिया जाएगा। वह नाम है लाल कृष्ण आडवाणी। भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी इन दिनों बीमार हैं। बीते महीने अपना 97वां जन्मदिन मनाने वाले आडवाणी फिलहाल दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचे आडवाणी ने एक लंबा राजनीतिक सफर तय किया है। भाजपा की नींव रखने में जिस आडवाणी ने अहम योगदान दिया, उनका जन्म पाकिस्तान के कराची में हुआ था। यह बात कम लोग जानते हैं कि कराची में पले बड़े आडवाणी ने यहाँ के जिस स्कूल से पढ़ाई की, करगिल युद्ध के विलेन पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भी इसी स्कूल से पढ़े थे। आडवाणी ने कराची में एक नौकरी भी की थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह हमेशा के लिए पाकिस्तान से भारत आ गए? यह सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं रैप अप। आज बात भारतीय जनता पार्टी के सबसे खास नेताओं में से एक लाल कृष्ण आडवाणी की। सिर्फ 14 साल की उम्र में आडवाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। 1947 में वह आरएसएस के सचिव भी बने। कहा जाता है कि बीजेपी को संसद में 2 सीटों से इस मुकाम पर पहुंचाने में आडवाणी ने सबसे अहम किरदार निभाया है। भारत में हिंदुत्व पॉलिटिक्स का प्रमुख चेहरा रहे आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन से लेकर देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने तक भारतीय राजनीति को नई दिशा दी। कम लोगों को पता होगा कि आडवाणी के दिल में कराची बसता है। दरअसल कराची उनकी जन्मस्थली है। 8 नवंबर 1927 को लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू सिंधी परिवार में हुआ था। आडवाणी के पिता यहाँ एक उद्यमी थे। यही आडवाणी ने अपनी पढ़ाई पूरी की। आडवाणी और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कराची के एक ही स्कूल सेंट पैट्रिक हाई स्कूल से पढ़ाई की है। इसके बाद आडवाणी ने कराची के मॉडल हाई स्कूल में एक टीचर की नौकरी की। 1997 में आडवाणी ने बीबीसी के एक पत्रकार एंड्रू व्हाइटहेड के साथ इंटरव्यू में अपने दिल की बातें साझा की। आडवाणी ने कराची के अपने दिनों को याद करते हुए कई दिलचस्प बातें बताई थी। इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके दिल में कराची के लिए खास जगह है, तब आडवाणी ने कहा था, बहुत ज्यादा। आखिर मेरा जन्म कराची में हुआ है, मैंने वहीं पढ़ाई पूरी की है, कुछ साल कॉलेज भी गया था। जब मैंने कराची छोड़ा था तब मैं सिर्फ 19 साल का था। आडवाणी ने इंटरव्यू में बताया था कि उस समय कराची की आबादी महज 3 से 4 लाख हुआ करती थी। आज के हिसाब से यह एक छोटा सा शहर था। बंटवारे के समय के हालात का जिक्र करते हुए आडवाणी इस इंटरव्यू में कहते हैं कि 1947 के शुरुआती महीनों में चीजें तेजी से बदल रही थी। अप्रैल मई में तस्वीर साफ हो गई। यह जानकर उन्हें झटका लगा था कि सिंध पाकिस्तान में रहने वाला है। आडवाणी ने बताया था कि वह कराची में ही रहना चाहते थे। उन्होंने कहा था, हमारा फैसला वहीं रहने का था क्योंकि वहां की स्थिति पंजाब से बिल्कुल अलग थी। वहां बंटवारे के पहले कोई दंगा नहीं हुआ था। बंटवारे के बाद भी स्थिति उतनी खराब नहीं हुई थी। ऐसे में जब बंटवारा हो रहा था तो हमें लगा कि हम कहीं और क्यों जाएं, हम यहीं रहेंगे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आडवाणी को कराची छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। आडवाणी बताते हैं कि कराची में सितंबर के महीने में एक भीषण धमाके के बाद उनकी ही नहीं, वहां रहने वाली पूरी हिंदू आबादी का नजरिया बदल दिया। धमाके के आरोप आरएसएस के लोगों पर लगे। उस समय दिल्ली में गांधी जी ने आरएसएस की एक मीटिंग को संबोधित किया था। आडवाणी ने इंटरव्यू में बताया था, मुझे 11 या 12 सितंबर 1947 का डॉन अखबार का वह अंक अच्छी तरह से याद है। एक तरफ आरएसएस रैली में गांधी के संबोधन का जिक्र था जिसमें उन्होंने कश्मीर में कबायलियों को भेजने के लिए पाकिस्तान की आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान इसी तरह का रवैया रखता है तो कौन जानता है कि भारत और पाकिस्तान में जंग छिड़ जाए, और यह नहीं होना चाहिए। अखबार के दूसरे पन्ने पर पाकिस्तान में आरएसएस की साजिश का आरोप लगाते हुए बम धमाके की हेडलाइन छपी थी। एक हेडलाइन थी, आरएसएस प्लॉट टू ब्लो अप पाकिस्तान अनअर्थेड, और दूसरी तरफ गांधी स्पीक्स टू आरएसएस वॉलंटियर्स इन टर्म्स ऑफ वॉर जैसी हेडिंग बनी थी। आडवाणी ने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि 19 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़े होने के बाद भी वह बिल्कुल नहीं डरे थे। आखिर में 12 सितंबर 1947 को उन्होंने कराची छोड़ दिया। वह अकेले थे और उन्होंने पहली बार प्लेन का सफर किया था। आरएसएस से जुड़ा होने के कारण लोगों ने उन्हें सलाह दी थी कि अभी अकेले ही उन्हें निकल जाना चाहिए। करीब 1 महीने के बाद परिवार ने कराची छोड़ दिया। सिंध से अक्टूबर में तेजी से पलायन शुरू हो चुका था। जनवरी 1948 आते आते वहां भी दंगे भड़क गए। पाकिस्तान बनने के बाद आडवाणी करीब 1 महीने तक वहां रहे थे। पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे के दिन भी उन्हें कोई खुशी नहीं हुई थी। वह बताते हैं कि हमें आज़ादी जैसी कोई अनुभूति नहीं हो रही थी।
तो आडवाणी से जुड़ा कौन सा किस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। शुक्रिया।